हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो हमने सीरीज़ चालू कर रखी थी डेवऑप्स की सीरीज़, जिसका नाम था लेट्स लर्न डेवऑप्स, वो सीरीज़ फिर से मैं रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत टाइम से छूट रखी थी बट ओके, हम फिर से इसको शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम अभी तक पढ़ चुके थे WSL क्या होता है, उसका इंस्टॉलेशन क्या होता है एंड हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो शेल्स रहते हैं उनके बारे में समझ चुके थे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की मतलब कि कमांड्स जो रहते हैं लिनक्स में, वो लिनक्स के कमांड कौन कौन से रहते हैं, क्या क्या उसकी मतलब प्रॉपर वे क्या लिखने का रहता है कमांड का। एंड फिर उसके बाद कुछ हम कमांड्स देखेंगे जैसे कि मैन हो गया, ls हो गया, pwd हो गया, cd ls, बहुत सारे ऐसे जो कमांड्स हैं बेसिक कमांड्स, वो सारे कमांड्स हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम कुछ एडवांस कमांड देखेंगे जैसे कि हेड, टेल, लेस, ये सारे जो कमांड्स होते हैं। एट लास्ट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रखा है मैंने, जिसमें कि आप कुछ और अच्छी चीज़ें जान पाओगे अदर देन दिस कॉन्सेप्ट्स। सो इस वीडियो में पूरा बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसा कि हमें याद है कि हमारी एक वेबसाइट थी blogs.turtlemodel.in। इस वेबसाइट पे हम जाते हैं और यहाँ पर लेट्स लर्न डेवऑप्स का जो मेरा सीरीज़ था, हम इसको फिर से शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था इंस्टॉलेशन WSL ऑन विंडोज़ एंड शेल एंड स्टेप्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे लिनक्स इन बेसिक कमांड्स। पहला हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लिनक्स के कमांड का, ठीक, कोई भी कमांड हो जैसे कि यहाँ पर cat abc.txt लिखा है, cat -n abc.txt, ये सारे जो कमांड्स लिखे हुए हैं ये सब किससे मिलके बने हुए हैं। इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिखने का। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है कमांड नेम, फिर आता है ऑप्शंस, फिर आता है आर्गुमेंट्स। जो ऑप्शंस रहता है वो ऑप्शनल रहता है, डिपेंड अपॉन यू, आपकी जो नीड है उसके हिसाब से आप चाहो तो लिख लो, चाहे तो ना लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कमांड नेम आता है, जैसे कि कैट क्या है हमारा कमांड नेम। इस तरह के और भी कमांड नेम है, मैन, लिस्ट, ls, pwd, cd, बहुत सारे कमांड्स नेम हैं, सबका अपना अपना अलग अलग यूज़ है। ओके, सो इसके बाद क्या आता है यहाँ पर abc.txt जो लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका आर्गूमेंट। ये कमांड किस पे एग्जीक्यूट होने वाली है। इस पूरे कमांड के स्ट्रक्चर में क्या आता है? सबसे पहला आता है हमारा कमांड नेम, फिर उसके बाद आता है आर्गूमेंट, और इसके इन दोनों के बीच में जो रहता है ऑप्शंस है। ऑप्शंस मतलब क्या कि उससे रिलेटेड, उस कमांड से रिलेटेड क्या क्या उसके साथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए उसके बेसिस पे। लाइक यहाँ पर क्या लिखा है, cat-n abc.txt। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर अगर हम नॉर्मली -n नहीं लिखते, ठीक, तो क्या होता है इससे कि हमारा नॉर्मली प्रिंट हो जाता है जो भी उसके अंदर फाइल के अंदर लिखा रहता है। कैट का क्या मीनिंग होता है? इस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट कर दो। लेकिन अगर हम यहाँ पर -n भी इंक्लूड कर देते हैं बीच में, जो कि ऑप्शंस है, तो क्या होता है कि यहाँ पर नंबर वाइज लिख के आता है, नंबर कि ये कौन सी नंबर लाइन पे है, फर्स्ट नंबर लाइन, सेकंड नंबर लाइन, थर्ड नंबर लाइन। तो इस तरह से इस ऑप्शन के जो होता है। तो ऑप्शन बस इतनी ही चीज़ है कि जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करनी हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको चाहिए उस कमांड के थ्रू, डिपेंड्स अपॉन वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी उस कमांड में वो फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर फंक्शनैलिटी प्रेजेंट थी कि अगर आप -n लगाओगे तो यहाँ पर नंबर भी लिखेंगे, कौन सी नंबर पे वो चीज़, वो सेंटेंस कौन से नंबर पे आता है नंबर लाइन पे, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो उस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सेम एज जैसे अगर यहाँ पर हम देखें, जैसे ls-l लिखा हुआ है, ठीक, ls-al, बहुत सारे यहाँ पर कमांड के इस तरह से हमने कमांड नेम लिखा, फिर उसके साथ उसका आर्गूमेंट लिखा, तो उस तरह से कमांड चलती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कमांड्स हैं, इनको आप एक बार देख लेना, पर हम इसको अब डीप में समझने वाले हैं कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सारे बेसिक जो कमांड्स हैं उनके डीप में हम जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल बेसिक कमांड्स। जितने यहाँ पर हमने अभी देखे कि कमांड्स लिखे हैं इनको ही हम समझने वाले हैं और अच्छे लेवल पे। फर्स्ट हमारा कमांड नेम क्या है? मैन। मैन में क्या आता है कि अब हम इसको एक एक टेस्ट करके देखेंगे, ठीक। मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ और इसमें हम टेस्ट करेंगे चीज़ों को। पहले मैं अपने, जैसे मैंने बताया था WSL मेरे पास है, ठीक, तो WSL का मैं विंडोज सबलाइन सिस्टम खोल लेता हूँ, जिससे कि हम लोग जितने की लिनक्स सिस्टम के रहते हैं चीज़ों उनको यूज़ कर पाएँ। ओके, इसको मैंने किया क्लियर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। मैन कमांड, व्हाट मैनुअल पेज डू यू वांट, फॉर एग्जांपल ट्राई मैन। ये क्या कह रहा है? लेट मी टेल यू, लाइक अगर मैं लिखूँ मैन ls, ठीक, इसका मतलब क्या है? ls का क्या वर्क है, ठीक। मैन कमांड का मेनली यूज़ क्या है? वो कोई भी उसके आगे आप कमांड का नाम लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ls, pwd, cd, चाहे मैन ही लिख दो, मैन के आगे आप जो कुछ भी लिखोगे उस कमांड के बारे में, उसका क्या हिस्ट्री है, सब कुछ बता देगा। उस कमांड का नाम क्या है? ls। लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, सिनॉप्सिस ls, इसके अंदर हम ऑप्शन दे सकते हैं, फाइल नाम दे सकते हैं, ये सब चीज़ें ls के अंदर देंगे तो हमारी वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। और इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ओवरऑल हमारा मैन कमांड क्या कर रहा है? जितने भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, जितने भी कमांड्स दे रखे हैं उनके बारे में, उनकी सारी डिटेल मैन कमांड बताने में हेल्प करता है। फर्स्ट चीज़ मैन हो गया, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है ls के बारे में, ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज शो करता है, इसके आप इतनी तरह से ऑप्शंस दे सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके,
ये सारी की सारी इसकी हिस्ट्री बता दी इसने। क्यों दबाया हमने, इससे बाहर आ गए। अब हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, ls कमांड। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ls का मतलब क्या होता है कि हमारे एक करंट फोल्डर में जहाँ पर भी हम, जैसे कि यहाँ पर mntc यूज़र मुरली लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इस फोल्डर में, इस करंट डायरेक्टरी में, यहाँ पर अगर हम लिखें pwd, ठीक। pwd से क्या होता है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में खड़े हैं इस समय। तो जब हमने यहाँ पर एंटर किया तो ये हमारी डायरेक्टरी का पाथ है, ठीक। अब यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट हैं उसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं ls कमांड। ls जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर जितनी भी इसके अंदर फाइल्स फोल्डर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के आ गई, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो ls कमांड यही करता है, शो फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर एग्जांपल यूजिंग ls नॉर्मली। एंड इसके बाद आता है हमारा pwd कमांड। pwd कमांड क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया, pwd कौन सी करंट डायरेक्टरी में हम हैं, pwd शो करंट डायरेक्टरी पाथ। इस तरह से इसका कमांड को लिखते हैं हम। cd क्या होता है, cd जैसे कि अगर हम चाहें कि अगर हम चाहें cd करना चाहते हैं, मतलब चेंज डायरेक्टरी, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। हम जिस डायरेक्टरी में खड़े हैं हम उस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमने लिखा cd ऐप डेटा, ठीक, ऐप डेटा। तो इसमें हमने cd कर लिया, चेंज डायरेक्टरी कर दिया। हम pwd करेंगे, हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है, ऐप डेटा के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अगर हम लोग इसके अंदर ls करें तो हमारे अंदर ये, इसके अंदर ये सारी फाइल्स प्रेजेंट है, रोमिंग, लोकल जो भी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट फॉर दिस ऑल्सो। सो हम आते हैं इसी तरह से, अगर और एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए कि हमारा ls में और कौन कौन सा होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं l हाइफन अगर a लगा दे तो इससे क्या होता है, हमें हिडन फाइल्स भी दिखेंगी। जैसे अब अगर हम बात करते हैं इस फोल्डर में फिर से खड़े हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पर ls किया था तो हमें दिख रहा था, लेकिन अगर ls हाइफन a भी लगा दे, ठीक, तो अब क्या होगा, कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा दिख रही हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा क्या दिख रही है, डॉट पेंसिल। पहले डॉट पेंसिल कहीं लिखा था, देखो डॉट पेंसिल यहाँ पर कहीं नहीं था, लेकिन अब डॉट पेंसिल दिख रहा है, डॉट एसएसएस दिख रहा है। ये सारी जो फाइल्स रहती हैं, फोल्डर रहते हैं, हाइड किए रहते हैं कुछ कुछ, तो उनको हमें शो करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हाइफन ए लगाना पड़ता है। लाइक बहुत सारी चीज़ें आप कभी कभार छुपाते होगे, जैसे घर में आपने कुछ छुपा दी, लेकिन उसको उगलवाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक चार्टा लगाना पड़ता है। तब वो बच्चा छोटा सा बोलता है हाँ यहाँ पर ये छुपी हुई है। इस तरह से मान लो कि हाइफन ए इस ls पे एक चार्टा है कि आपको अगर कुछ छुपी हुई फाइल चाहिए तो ये हाइफन ए लगा तो बस निकाल देंगे सारी फाइल्स को खोज के। फिर ls हाइफन l क्या होता है, शो डिटेल इन्फो ऑफ द फाइल। यहाँ पर अभी तक क्या है, सिर्फ हमें दिख रहा है फाइल्स फोल्डर प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लगाया हाइफन al, ठीक है। अब हिडन फाइल्स ए से क्या हो रहा है, हिडन फाइल्स भी दिख रही हैं, और हाइफन l दोनों हमने साथ में ही यूज़ किया। साथ में यूज़ करने का तरीका है, अगर मैं चाहूँ सिर्फ l भी यूज़ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, इस सारे फाइल और फोल्डर की क्या उनमें मॉडिफिकेशन कब हुआ था, क्या किस टाइप की फ़ाइल है, क्या चीज़ें, उनके डिटेल्स भी बताना शुरू कर देगा। यहाँ पर मैंने एंटर किया, अब देखो इनके सारे परमिशंस बता रहा है, इस यूज़र को, इस ग्रुप को ओन करता है, ये इतने जुलाई को क्रिएट हुई थी, इसमें क्या कब मॉडिफिकेशन हुआ था, सब कुछ बता रहा है। तो इस तरह से जब पूरी डिटेल चाहिए हो तो हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, ls हाइफन l। इसी में अगर मैं अपने हिडन फाइल को भी देखना चाहूँ तो साथ में a भी यूज़ कर दिया मैंने, यहाँ पर a यूज़ कर दिया और यहाँ पर l यूज़ कर दिया और एंटर दबाया, तो अब मेरी हिडन फाइल्स का भी दिखने लगा, शो होने लगा। देखो हिडन फाइल्स भी यहाँ पर कैसे कैसे शो हो रही हैं सब चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ टास्क देना चाह रहा हूँ, इसके नीचे ना 8 से लेके 12 तक का आप एक बार खुद से गो थ्रू होना, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। पर आपको जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। इतनी चीज़ें आप खुद से भी थोड़ा ट्राई करोगे ना तो आपको थोड़ा खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छी ये चीज़ इस तरह से होती है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि हाइफन ALH लिखा हुआ है, फिर हाइफन ALHT लिखा हुआ है, ALHTHR लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये सब साथ में लिखते जा रहे हैं। चाहे तो हम इनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं कि हाइफन A लिखा एक बार, फिर हाइफन L लिखा एक बार, फिर हाइफन H लिखा एक बार, अलग अलग यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सबको एक साथ यूज़ करना हो तो ये भी एक यूज़ करने का तरीका होता है कि सिर्फ हाइफन लिखा है, हाइफन लिखा और फिर उसके बाद और सारी चीज़ें उसके साथ ऐड करते चले गए, साथ में ALHR जो भी मेरे पास ऑप्शन हैं अवेलेबल सब लिख दिया उसको एक साथ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ तक ये पूरा आप ट्राई करना 12 तक का, ठीक। कहाँ से, 8 से लेके 12 तक का ट्राई करना, 13 से मैं बता रहा हूँ। सो इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल L, तो क्लियर हो जाता है, ठीक। अब हमारा पॉइंट क्या है, CD डॉट डॉट और CD। अब हम चेंज डायरेक्टरी के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी, जैसे कि ऐप डेटा था पिछली बार, यहाँ पर ऐप डेटा के अंदर हम चले गए थे, ठीक, शिफ्ट हो गए थे, चेंज हमने डायरेक्टरी कर दी, हमें पता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हमने चेंज डायरेक्टरी कर दी इस तरह से। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टरी के अगर पीछे जाना है, जैसे कि CD में तो हम हैं, लेकिन अब वापस से हमें किस डायरेक्टरी पे जाना है, मुरली वाले जो डायरेक्टरी यहाँ तक, इस बात तक हमें वापस से जाना है। तो क्या करेंगे हम, CD डॉट डॉट, बस मतलब कि हम घर के बाहर गए, घर के अंदर वापस आना चाहते हैं, सेम एज दैट। अब हम क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम
स्टे इन द सेम फोल्डर, और स्टे इन द सेम फोल्डर cd डॉट करता है। अब हम इसी में अगर cd डॉट करें, अब एंटर दबाए तो क्या होगा, हम मान लेते हैं घर के अंदर खड़े हैं तो घर के अंदर ही खड़े हैं, अब भी मोल्डी फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक। एंड अगर हम यहाँ पर जैसे लिखा है cd स्लैश और cd टिल्डर, तो इन दोनों का यूज़ क्या होता है, इससे आप सीधे रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। रूट डायरेक्टरी मतलब क्या, कि सीधे जो आपकी एकदम इनिशियल डायरेक्टरी होती है वहाँ पहुंच जाओगे। और टिल्ड मतलब क्या होता है कि होम डायरेक्टरी, कि अपने होम के अंदर पहुंच गए। एक रूट होता है, इसके अंदर एक होम आएगा, ठीक। तो होम के अंदर हो, तो अब जैसे अगर यहाँ पर हम करके देखें, हमने एक बार लिखा होम के लिए स्लैश, एंटर दबाया, अब सीधे होम के अंदर है। देखो कहाँ से हमें बार बार डॉट डॉट इस तरह से नहीं करना पड़ा कि पीछे आते गए एक साथ आ गए सीधे होम पे। अब अगर मैं जाना है कहाँ पर, अब यहाँ पर अच्छा एक बार एलएस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब अगर यही हमें होम पे जाना है, कहाँ पर, होम पे, तो क्या करेंगे, cd टिल्ड, इसको अगर हमने किया तो कहाँ जाएंगे, अब हम लोग होम के अंदर आ गए। अब यहाँ पर एलएस करके देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने होम के अंदर कुछ रखा ही नहीं। अब वापस से हम कहाँ जा सकते हैं, फिर से हम कहाँ पहुँच गए, एलएस करके देख लें। देखो हम कहाँ पर हैं, रूट डायरेक्टरी पे फिर से आ गए। अच्छा यहाँ पे जो होम लिखा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पर cd करें तो क्या होगा, ये होम अलग है, लेकिन यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है इसका मतलब दूसरा है। इस होम का मतलब है कि हम एकदम होम, ये वाला जो होम है ये तो एक फोल्डर है, लेकिन जो ये इंडिकेट करता है, अगर हम लोग cd करें कहाँ पर, टिल्ड, ठीक, अब होम पे है। अब pwd करें तो ये क्या है कि अतुल का होम है। इसी तरह से और अलग अलग यूज़र के हम लोग यहाँ पर होम बना सकते हैं। तो हम लोग एक यूज़र के उस होम पे खड़े हुए हैं, ठीक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं mkdir पे। यहाँ पर हम, इससे क्या होता है, mkdir, इससे क्या होता है कि हम मेक कर रहे हैं डायरेक्टरी, mk मेक dir डायरेक्टरी। क्या डायरेक्टरी मेक कर रहे हैं, लाइक अज्यूम हम अतुल 5242 एक डायरेक्टरी 6242 कर लेते हैं, चलो 52, लाइक हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी कौन से बना रहे हैं, मेक dir अतुल 6252, ठीक। एंटर दबाया, अब क्या है, यहाँ पर एलएस करें। देखो यहाँ पर हम किस डायरेक्टरी पे, अभी होम पे हैं, ठीक। अतुल के होम पे हैं, इस वाले के होम पे pwd किया, होम किसका है, अतुल 5242। यहाँ पर हमने कौन सी ये डायरेक्टरी है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैंने इसी तरह से बस ऐसे ही एक नाम दे दिया 6252 अतुल। सो ये एक डायरेक्टरी है, ये हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी कर दी क्रिएट। इसके अंदर हम कुछ भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसके अंदर cd करते हैं, ठीक, हमने यहाँ पर टच कर दिया, टच a.txt, ठीक। तो एलएस करा, इसके अंदर एक फाइल है प्रेजेंट a.txt। सो ये तरीका होता है बनाने का एक डायरेक्टरी यूजिंग द कमांड mkdir, ओके। और जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर टच करके दिखाया, सो हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, टच। सो जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, टच से क्या होता है, टच करने से हमारे वहाँ पर फाइल क्रिएट होती है। लाइक अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, pwd यहाँ पर है, ठीक। इसके अंदर कौन कौन सी फाइल प्रेजेंट है, a.txt प्रेजेंट है, अभी मैंने कुछ देर पहले बना दी थी। सो अब यहाँ पर एक और हम लोग फाइल बना रहे हैं, ठीक, टच b.txt बनाया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, b.txt प्रेजेंट है। इस तरह से टच के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, ओके। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेक डायरेक्टरी के समय हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही रहते हैं, जिससे कि एक ही डायरेक्टरी बनी थी। आप चाहो तो एक साथ कई सारी डायरेक्टरी बना सकते हो, लाइक कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, कुछ भी बना सकते हो एक साथ। एक और चीज़ कि अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है तो आप -p कमांड दे दो, तो किड्स के अंदर एनिमेशन फोल्डर बनेगा, एनिमेशन फोल्डर के अंदर 2010 फोल्डर बनेगा। फिर उसके बाद एलएस करोगे तो किड्स सिर्फ आएगा, फिर किड्स के अंदर आप cd करोगे तो एलएस करोगे तो एनिमेशन एक फोल्डर आएगा, फिर cd के एनिमेशन करोगे उसके अंदर एलएस करोगे तो एक 2010 फोल्डर आएगा, फिर इसके अंदर cd करके फिर pwd करोगे तो आप इस पूरे ये जो पाथ आपका देख रहे हो, ये पूरा एक फोल्डर क्रिएट हुआ था किड्स के अंदर, एनिमेशन के अंदर 2010, इस तरह से। तो ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि mkdir के समय अगर आपको सब फोल्डर्स बनाने हैं, किड्स के अंदर एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर 2010, इस तरह के फोल्डर का नाम देना है एक साथ, तो आप बस -p यहाँ पर एक -p एक ऑप्शन के यहाँ पर लगाओगे और mkdir का कमांड का नेम रहेगा, और फिर उसके आगे यहाँ पर जो पूरा रहेगा किस चीज़ पे कमांड एग्जीक्यूट करनी है, ये यहाँ पर आर्गुमेंट रहेगा। इस तरह से आपके सब फोल्डर्स बनते जाते हैं, ठीक, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, लाइक दैट। सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर ऑल बेसिक कमांड्स तक हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद का सब एडवांस कमांड, जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हेड टेल कमांड, लेस कमांड, ये जितनी तरह के यहाँ पर कमांड्स हैं, सारी चीज़ें एडवांस कमांड के अंदर आती हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी आपको। तो अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ें पढ़ भी सकते हो अपने आप से, यहाँ पर नोट्स प्रेजेंट हैं, और कुछ और भी आगे चल के आने वाली वीडियोज़ में, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो यहाँ पर रहते हैं लिनक्स में, जब आप चलाते हो ना, यहाँ पर जो टर्मिनल चलाते हो, उनमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो रहती हैं, ये सारे बहुत फ्रूटफुल शॉर्टकट्स रहते हैं। इनका मैंने नोट्स बना रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी
जो मेरी ब्लॉग्स की वेबसाइट है, इसे यहाँ पर मैं ऐड करता जाऊँगा विद द टाइम। और ये सारे टॉपिक्स भी अभी कवर करना बाकी है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो है लिनक्स में, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस जो रहते हैं, इनको पूरा करना है। और फिर उसके बाद परमिशंस किस तरह से हम देते हैं किसी यूज़र को, ये सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं। ये साइट से मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार कर लिए हैं, बस धीरे धीरे करके बस इनकी वीडियो आने वाली है। सो विद द टाइम ये सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सो अगर आपको मेरे इस सारे वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ नहीं मिल रही तो अनसब्सक्राइब द चैनल। बट अगर मिल रही हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आई प्रॉमिस दैट कि मैं सारी वीडियोस विद द टाइम लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। जय हिंद।